2019 में चाइना में एक वायरस हमलावर हुआ जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। इस वायरस से चाइना में 80,000 लोग इन्फेक्टेड हुए और 4,000 लोग जान की बाजी हार गए। इन 4,000 लोगों में ज़्यादा तादाद बूढ़े लोगों की थी। चाइना ने फौरी इक़दामात से इस वायरस को कंट्रोल में ले लिया, इस वायरस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। चाइना इस वायरस पर कंट्रोल हासिल करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन चाइना इस वायरस को फैलने से ना रोक सका। दिनों में ही देखते देखते ये वायरस दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। जब ये वायरस चाइना में आया था तब ट्रंप सदर कहते थे कि हम ये जो वायरस है ना हम तैयार बैठे हुए हैं, हम इसके लिए पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जो ये उसने चाइना को भी ऑफ़र किया कि हम इस वायरस में आपकी मदद करते हैं, लेकिन चाइना ने उसकी किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर आखिरकार ये वायरस अमेरिका पहुंच गया और देखते देखते उसने अमेरिका में तबाही फैला दी। एक एक दिन में केसेस 30 से 50 से लाख, फिर 2 से 3 लाख तक तजावज़ कर गए और डेथ रेट भी 3 से 4 हज़ार तक पहुंच गया। और अमेरिका एक नंबर पे था जहां ये कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस थे। अमेरिका का भी हेल्थ सिस्टम बैठ गया और अमेरिका इस कोरोना वायरस में बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। फिर बाद में अमेरिका ने वहाँ पे लॉकडाउन किया, वैक्सीन बनाई और वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर दी। अब काफ़ी हद तक अमेरिका ने इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमेरिका के बाद इंडिया में अब बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस है। अब इंडिया में कोरोना वायरस ने तबाही फैला दी। वहाँ पे भी 4 से 5 लाख डेली केसेस हो रहे हैं कोरोना के, और जो डेथ रेट है वो भी 4 से 5 हज़ार है। तो कोरोना इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इंडिया इसको कंट्रोल करने में भी नाकाम रहा है। इंडिया ने वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा दिया है, लेकिन फिर भी उसकी जो तादाद है कम नहीं हो रही, वो ऐसे ही बढ़ रही है। कोरोना के साथ एक और फंग डिजीज़ है जिसको वाइट फंग, येलो फंग और ब्लैक फंग का नाम दिया गया है, और ये नाम ये जो फंग है उस सिम्टम्स बेस पे दिया गया है। वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर कोरोना वायरस में बचने के लिए 90% चांसेस होते हैं, तो इस फंग से बचने के लिए 50% चांसेस होते हैं। मतलब ये फंग कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है और ये भी नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और ये जबड़ों को ज़्यादा डैमेज करता है, आँखों को ज़्यादा डैमेज करता है, और जिस हिस्से को ये मुतासर करता है उसको ऑपरेट के ज़रिए निकालना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है। समटाइम आँखें निकालनी पड़ती हैं, अगर जबड़ा अफेक्टेड हुआ है तो उसको भी निकालना पड़ता है। लिहाजा ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी जो मेडिसन है वो भी भारत में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भारत में ये अपनी नौइयत का एक नया केस है। कोरोना की तरह ये भी एक नई बीमारी है और दुनिया में और कहीं नहीं है, और इंडिया को इसकी कोई समझ नहीं आ रही। कोरोना से इंडिया बहुत मुतासर हुआ है। अब जो बाइडेन हुकूमत में के आने के बाद अब उसने एक टीम तश्कील दे दी है। उसने कहा ये टीम 90 दिन में जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है ना उस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, उस पे इंक्वायरी करेगी और 90 दिन में मुझे रिपोर्ट पेश करेगी। और इस टीम को ये जो कोरोना वायरस है उसका ओरिजिन पता करने के लिए चाइना जाना होगा और चाइना की बायो लेबॉर्ट्री को भी विज़िट करना होगा, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ये जो वायरस है ये चाइना की लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार हुआ है, क्योंकि इससे दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3.4 बिलियन लोग इससे हलाक हो चुके हैं और अभी भी ये दुनिया में तबाही मचा रहा है, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाइना को जब ये पता चला कि जो बाइडेन ने इस वायरस की इंक्वायरी के लिए एक टीम बनाई है और वो ये टीम चाइना भेजना चाह रहा है, तो चाइना ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर कोरोना वायरस को चाइना से रिलेट किया तो हम तुम पर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, हम तुम पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। ये बात चाइना के वज़ीर आज़म ने या चाइना के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने डायरेक्टली नहीं की, इस बात को इनडायरेक्टली कहा गया है। चाइना का एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम, उसके ज़रिए ये बात अमेरिका तक पहुंचाई है। चाइना डायरेक्टली किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। आप इसके वज़ीर आज़म को देख लें, इसने कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ डायरेक्टली कभी बात नहीं की। हमेशा अपने पैगामात के लिए ग्लोबल टाइम न्यूज़पेपर को ही इस्तेमाल करता है।
ग्लोबल टाइम के जो एडिटर है जी शिंग, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने उसमें बताया है कि अगर अमेरिका इस वायरस को चाइना के साथ रिलेट करता है तो चाइना को अमेरिका पे न्यूक्लियर हमला करना चाहिए। और उसके लिए चाइना को पूरी तैयारी करना चाहिए और चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए ताकि अमेरिका पे प्रेशर पड़े और अमेरिका आगे जुर्रत ना कर सके। अब इस धमकी के बाद ऑफ कोर्स जो बाइडन एक बूढ़ा शख्स है, बूढ़ा सदर है, वो डर गया होगा। उसने टीम तो बना ली है, अब टीम ने 90 दिन में रिपोर्ट भी पेश करनी है। अगर वो ये काम रोक देता है तो दुनिया कहेगी देखा जो बाइडन डर गया, चाइना की एक धमकी से जो बाइडन डर गया। अब जो बाइडन यही कहेगा अपनी टीम से किसी बिल्ले, चूही और चमगादड़ का नाम ले लेना, लेकिन चाइना का नाम ना लेना, वरना वो हम पे हमला कर देंगे। उनको तो बहाना चाहिए अमेरिका पे हमला करने के लिए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि चाइना तो अमेरिका से बहुत दूर है और चाइना अमेरिका पे कैसे हमला करेगा, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 11-12 हज़ार किलोमीटर का है। तो जो चाइना है तो चाइना कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के पास जो वेपन्स हैं वो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। उनकी रेंज कैलिफोर्निया तक है। चाइना अमेरिका पर हमला फ़ज़ाई कर सकता है, ज़मीनी कर सकता है, समंदर के रास्ते से सबमरीन के ज़रिए वो अमेरिका पे हमला कर सकता है। चाइना ने पिछले सालों से बड़ी बड़ी सबमरीन बनाई हुई हैं, इस पे बहुत काम किया है और इनकी जो सबमरीन है समंदर में तैरती हैं और रडार में डिटेक्ट भी नहीं होती। और वैसे भी जो चाइना है वो पूरी दुनिया के समंदरों पे एक्सेस हासिल कर रहा है, रसाई हासिल कर रही है। उनकी सबमरीन घूम फिर रही हैं और ये अमेरिका के लिए जंग के लिए पूरी तैयारी में है। ये नहीं है कि चाइना इस पे सुस्त है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, बल्कि चाइना इसी पे तो काम कर रहा है कि अमेरिका को इतने दूर से टारगेट कैसे करना है। अब बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये सबसे ज़्यादा किसके पास हैं। इस न्यूक्लियर वेपन सबसे ज़्यादा रशिया के पास हैं, उसके बाद अमेरिका के पास हैं। ये टोटल 13,500 इनकी तादाद है और ये पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं और इसराइल के पास भी हैं। और बात तादाद की नहीं होती, बात होती है क्वालिटी की। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि ये कितनी रेंज में टारगेट करते हैं और ये कितने तबाहकुन है। और जो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है वो इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन वेपन है। अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे 1945 में, और 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन गिराए थे, जिससे ये दोनों शहर सफ़ा हस्ती से मिट गए थे, पूरी तरह तबाह हो गए थे। उस वक़्त रूस अमेरिका का हरीफ था, लिहाजा रूस को भी डर पड़ गया कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर वेपन गिरा दिए कि हम पे ना गिरा दे। तो रूस ने भी 4 साल के बाद यानी कि 1949 में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। रूस के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद यूएनए के जो परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, यूके, उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। इनके साथ इंडिया और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, इसराइल ने भी बना लिए। तो इस तरह काफ़ी ममालिक हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए चाइना का जो ख़तरनाक हथियार है वो है DF-41। इसके ज़रिए चाइना न्यूक्लियर वेपन से आराम से अमेरिका को टारगेट कर सकता है, कैलिफोर्निया को टारगेट कर सकता है और अमेरिका की और बहुत सारी रियासतों को टारगेट कर सकता है चीन में रहकर। अब देखते हैं कि अमेरिका चीन की इस धमकी का क्या जवाब देता है, या पहले की तरह चीन की धमकियों को नज़रअंदाज करता है और अपना काम जारी और सारी रखता है। चीन की इस ख़तरनाक धमकी के बाद अमेरिका एक बार ज़रूर लड़खड़ाया होगा, कंफ्यूज ज़रूर होगा कि इतनी छोटी सी बात पे चाइना ने हम पे बम गिराने की धमकी दे दी। अगर हम कुछ और करते हैं तो फिर तो चाइना धमकी दिए बगैर ही अमेरिका पर हमला कर देगा। चाइना भी अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान की तरह है, जिसे वो आयरन फ्रेंड कहता है। पाकिस्तान ने भी मोदी को धमकी दी थी कि अगर तुमने हम पे जंग मसलत की तो हम तुम पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम तुम्हारा कोई लिहाज नहीं रखेंगे, हम तुम्हें किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। इस धमकी के बाद मोदी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी।